नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। श्री राम लला जी की भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूर्व महिला जागोरी समिति के अध्यक्ष श्रीमती साधना नंदू यादव जी द्वारा आज एक्सटोल कॉलेज चौराहा पर श्री राम अंकित भगवा ध्वज सभी के 2 पहिया वाहन पर लगाए गए। इस अवसर पर संघ के केशव नगर कार्यवाह श्री योगेंद्र साहू जी अतिथि रहे। 501 वाहनों में ध्वज लगाए गए। कंचन गुप्ता, संतोषी शाकिर जी, मधु चौरसिया जी, श्याम यादव जी, संदीप बाथम जी, जितेंद्र यादव जी उपस्थित रहे। हाँ भाई बोल हाँ ठीक है ना, वो चालू भी कर दिया ने अपना काम। अरे नहीं आप गाड़ी लाइन में लेके आओ ना, हटो जा। अभी 2 मिनट तो रुक जाओ। 2 मिनट तो रुक जाओ। गाड़ी घुमा के ले आओ ना, लगा तो रहा है ना, लगा तो रहा है आपको। एक मिनट उधर से घुमा के लिया तो भैया यार, गाड़ी निकल रही है, इधर घुमा के ले आओ ना। लगातार देखो झंडे लगातार। एक मिनट सबको लग रहा है, खड़े रहो आप। बाइक के लिए सही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम लक्ष्मण जान की। दीदी आज ये भगवान श्री राम जी के झंडे आपने गाड़ियों पर लगाया, क्या उद्देश्य है? सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूँगी। मेरा नाम साधना यादव है, महिला जागोरी समिति की अध्यक्ष। आज महिला जागोरी समिति के माध्यम से 2 पहिया गाड़ियों पर भगवान श्री राम जी का झंडा भगवा ध्वज उनका छाया चित्र लगाया जा रहा है, क्योंकि हमारा जो धर्म है हमें इसको आगे बढ़ाना है निश्चित रूप से, और आगे बढ़ भी रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज 550 साल के अथक संघर्ष के परिणाम स्वरूप यह दिन हमारे सभी भारतवासियों के जीवन में आ पाया है। और आप देख रहे हैं कि समस्त भारतवासियों का जो हृदय है उत्साह और उमंग से भरा हुआ है। बहुत ही खुशी का माहौल हमें पूरे देश भर में दिख रहा है। हर गली, हर चौराया, हर मोहल्ला भगवा ध्वज में रंगा हुआ दिख रहा है। और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों में भी एक उत्साह सा दिख रहा है। यहाँ एक दीपावली से भी बड़ा पर्व के रूप में एक दिन बाद जो हमारे भगवान श्री राम जी अपनी जन्मभूमि पर अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। और बच्चा इसकी तैयारी कर रहा है। हर गली, हर चौराया, हर मोहल्ला जगमगा रहा है लाइट से, उत्साह से, है ना, भगवा ध्वज से। तो आज इसी में के अनुरूप महिला जागोरी समिति की अध्यक्ष श्रीमती साधना नंदू यादव के नेतृत्व में आज भगवा ध्वज भगवान श्री राम जी का छाया चित्र हर गाड़ी पर, हर 2 पहिया गाड़ी पर लगाया जा रहा है। लाइट स्कूल का वार्षिक कार्यक्रम पूर्ण रूप से संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग कला प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल महापौर मालती राय भी उपस्थित रहे एवं प्रवचनों से छात्राओं का उत्साह बढ़ाया। पंडोरा पर कब्जा करने का वक्त आ गया है। क्या तुम तैयार हो?
एलाइट स्कूल द्वारा कार्यक्रम रखा गया, आप मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आए हैं। एलाइट स्कूल का आज वार्षिक उत्सव हुआ और मुझे यहाँ आकर स्कूल में बहुत अच्छा तब लगा जिस समय मैं आ रही थी तो यहाँ पर मणि कणिका कार्यक्रम चल रहा था। और मणि कणिका का मतलब है देश को जिसने आज़ादी दिलाई, और उससे ही मुझे पता चला कि इस विद्यालय में बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं और सच्चा नागरिक बनने की अमूल जो संस्कार है वो भी दिए जाते हैं कि इस देश के वो सच्चे नागरिक बने, क्योंकि हम जिनका उदाहरण दे रहे हैं उन्हीं उदाहरणों पर बच्चे खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं देखने में आया कि स्कूल की नींव जिसने रखी थी वो आपकी सहपाठी भी निश्चित ही मुझे यहाँ आकर ही बातचीत हुई जब सेक्रेटरी महोदय से, तब पता चला कि मैं जिस विद्यालय में आई हूँ आज वार्षिक उत्सव में बीएड मैंने और उन्होंने दोनों ने साथ में किया था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देती हूँ कि आपके बच्चों ने आके आपने जो बगीचा लगाया था उसे बगीचे को बढ़ा दिया और ये फुलवारी आपकी दी हुई अमानत के रूप में वो संभाल रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं एलाइट स्कूल के डायरेक्टर एंड फाउंडर, जिन्होंने आज कार्यक्रम रखा है बच्चों के लिए, जो बच्चे पूरे शाला के आज एकत्रित हुए हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पर भोपाल की महापौर मालती राय स्वयं यहाँ मौजूद थी। सर, स्कूल की जो नींव कहीं ना कहीं उनके संबंध उस नींव से निकले हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में नींव जो है मेरी श्रीमती जी चंद्रकांता मेहता और मैं, हम दोनों ने 1982 में इस संस्था का स्थापना की और मात्र 35 बच्चों से ये संस्था शुरू हुई थी। धीरे धीरे संस्था प्रोग्रेस करती गई अपने कार्यों से, अनुशासन से और हमारे टीचरों की मेहनत, सारे पेरेंट्स को विश्वास। और आज हम 2100 के 2100 बच्चे शाला में अध्ययनरत हैं और शाला का एक बहुत अच्छे स्तर का विद्यालय है जहाँ हर साल बच्चे 10th और 12th बोर्ड में, डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पर आते हैं। इस साल ही हमारे स्कूल का बच्चा चेतन साहू एमपी की मेरिट में टॉप 10 में रहा। कहीं ना कहीं जो स्कूल बच्चों की जो नींव होती है वो परिवार से पहले स्कूल में रखी जाती है और उस नींव को रखने का काम आप वर्षों से करते चले आ रहे हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। संस्था को लगभग 42 ईयर्स कंप्लीट हो गए और हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है कि बेटर एजुकेशन दें और बच्चों का भविष्य बने। और आज हमारे स्कूल के पढ़ाए हुए बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर्स, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी अच्छे पैकेज में काम कर रहे हैं और डॉक्टर्स भी है, इंजीनियर्स भी है। बात करें 22 जनवरी की, तो 22 जनवरी पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक और गौरवान्वित दिन होने वाला है। एक सदियों के बाद एक आ रहा है ऐसा दिन जहां देश की जनता को उस दिन का इंतजार था। वो सभी स्कूलों में भी, पंचायतों में भी, सभी जगह कार्यक्रम होने वाले हैं। एलाइट स्कूल का क्या योगदान रहेगा? निश्चित रूप से इस प्रोग्राम को हम बहुत ही, भगवान राम जी का मंदिर में प्रवेश हो रहा है, बहुत ही धूमधाम से और अच्छे लेवल पर इस कार्यक्रम को मनाएंगे और बच्चों में ये भाव पैदा करेंगे कि जीवन में हमेशा ईमानदारी, सच्चाई से काम करो, जीवन में तभी आप ऊंचाई की ओर बढ़ सकते हो। भगवान राम से प्रेरणा ले, सीखे और आगे बढ़े। संभाल भी रहे हैं, कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है इस देश में इस वक्त, आप उसको बखूबी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार भी और स्कूल भी, दोनों को किस तरह मैनेज करते हैं? ये प्रेरणा मुझे अपनी माता जी, आपको जो स्कूल की फाउंडर श्रीमती चंद्रकांता मेहता जी से मिली है। मैंने बचपन से उन्हें देखा है कि वो किस तरह से स्कूल में पूरा योगदान देने के साथ बच्चों को संस्कारित करके बड़ा करती है और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं इस कार्य को अच्छे से कर पा रही हूँ। और मेरे पिताजी हैं जो फाउंडर स्कूल के प्रिंसिपल सर, चेयरमैन सर, इनका हमेशा गाइडेंस मुझे मिलता रहता है जिससे मैं और इस कार्य को अच्छे से कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं आज की स्थिति, जो मनोस्थिति महिलाओं की हो रही है, सुसाइड केस बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, और वहीं आप एक आदर्श बन के उनके लिए खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए? देखिए, ये जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, चाहे टीचर्स से करा जाए, चाहे पेरेंट्स से किया जाए। ऐसी फ्रीडम कहीं ना कहीं एक कोने में आपके जीवन में होनी चाहिए जो आपकी हर बात सुने। हम हमारे टीचर्स को यही सिखाते हैं स्कूल में कि बच्चों से ऐसी बॉन्डिंग बनाएं कि वो आपसे सब बात शेयर करें और आप उनको गाइड करें प्रॉपर डायरेक्शन में। इसलिए हमेशा हमारी कोशिश रहती है और ऐसी स्थिति मुझे अपने स्कूल में कभी नहीं लगती। हमेशा मोटिवेशन करा जाता है, बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करा जाता है और फेलियर से ना डरने की सलाह दी जाती है। इस टाइप के वर्कशॉप किए जाते हैं ताकि बच्चे इस चीज को
संभाल पाएं और अच्छे से आगे बढ़ सकें। स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता एवं स्तन प्रसारण कार्यक्रम सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय माता बेटरी शाहपुर भोपाल द्वारा बड़े ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे और सभी माताएं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। इसके लिए स्वास्थ्य शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। बालक स्वस्थ रहे इसके लिए महान ऋषि मुनियों के ज्ञान और वैदिकीय परंपरा के अनुसार शिशु को स्वस्थ रखने के लिए स्वर्ण प्राशन औषधि का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम में स्वर्ण प्राशन की औषधि ऐसे नवजात शिशु जो कि 1 से 6 वर्ष की आयु के हैं को पिलाई जाएगी। स्वर्ण प्राशन देने की व्यवस्था 25 जनवरी 2024 को कार्यक्रम के मध्य रखी गई है। सर आपका परिचय दे दीजिए। सरवन मालवीय, सरस्वती विद्या मंदिर माता बेदरी, अभी वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य का दायित्व मेरे पास है। और बात करें 22 जनवरी जो ऐतिहासिक दिन है जी, 500 वर्ष के इंतजार के बाद ये घड़ी, ये सौभाग्य इस जनरेशन को प्राप्त हुआ इस दिन के लिए। उस दिन में आपकी तरफ से स्कूल के प्रांगण में क्या क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं, क्या क्या प्रतियोगिता है, क्या किस प्रकार से उस दिन को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं? ठीक है, देखिए जैसा कि भारतीय इतिहास में अपन देखें तो एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण या गौरवपूर्ण समय हम लोगों के बीच में है। 22 जनवरी को पूरे देश भर में कार्यक्रम है और उसी बेला में हमारे विद्यालय में जो कार्यक्रम रखे गए हैं, एक सेल्फी पॉइंट उस दिन हमारे विद्यालय में बनाया जाएगा जिसमें राम का बड़ा कटआउट है ताकि आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पे सेल्फी ले सके। और दूसरा, राम बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन भी हमारे विद्यालय ने किया है। उसमें जो छोटे छोटे भैया बहन हैं, प्रथम कक्षा से पंचम कक्षा तक के भैया बहन राम बनकर आएंगे और जो राम बनकर आएंगे उनमें जो प्रथम 3 भैया जो व्यवस्थित राम बन के आएंगे, जिनके पास अस्त्र होगा, शस्त्र होगा, पूरी वेशभूषा होगी, उनको पुरस्कृत भी हमारे विद्यालय की ओर से किया जाएगा। इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन हम 22 जनवरी को करने जा रहे हैं। और 22 जनवरी के दिन पूरे दीप प्रज्वलन पूरे प्रकल्प में होगा। इस तरीके का कार्यक्रम हमारे पास है। सर, कहीं ना कहीं ये सौभाग्य इस जनरेशन को प्राप्त हुआ है क्योंकि 500 वर्ष एक लंबा कार्यकाल होता है। उसके बाद हम वो जनरेशन है जो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख रहे, तो क्या किस प्रकार की अनुभूति होती है? काफी गौरवपूर्ण क्षण है हमारे लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी। कभी ये सोचा करते थे आज जो 500 वर्ष पश्चात 500 वर्ष के लगभग लंबे इतिहास के बाद आज वो क्षण आ गया हमारे सामने, तो काफी गौरवान्वित है। और लोगों में इसके और विद्या भारती के जो भी विद्यालय हैं पहले से अपनी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का एक देश में जो काम कर रहे हैं उसी रूपरेखा के आगे काफी गौरवपूर्ण क्षण है, समय बोलना चाहिए। सनातन का पुनर्जागरण की रामराज की पुनर्स्थापना की आधारशिला है। श्री राम के जीवन मूल्य जीवन में दिव्यता लाने के लिए सर्वदा अनुकरणीय है। स्वयं के प्रति, परिवार, समाज एवं प्रजा के प्रति आवश्यक कर्तव्य को श्री राम का जीवन बखूबी परिभाषित करता है। अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन सनातन के मूल स्वरूप के पुनर्जागरण का शंखनाद बने। इसी उद्देश्य से प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मूल उपवन आचारपुरा में श्री राम जीवन मूल दर्शन झांकी एवं दीपोत्सव के प्रेरणास्पद आयोजन 22 जनवरी को दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा रहा है। देखिए किरण, ब्रह्मा कुमारी मूल्य उपवन परिसर आचारपुरा के निदेशक 22 जनवरी दोपहर 3 से सायं 6 बजे तक इस परिसर में श्री राम के जीवन मूल्यों पर आधारित एक विशिष्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें श्री राम जीवन मूल्य दर्शन झांकी, विशेष श्री राम भजनों की प्रस्तुति राधिका मिश्रा राइजिंग स्टार द्वारा, प्रमोद दुबे जी विचार योग फाउंडेशन के अध्यक्ष और आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग केंद्र के संचालक एक व्याख्यान देंगे। जीवन मूल्य, श्री राम के जीवन मूल्य और उनका आज के परिप्रेक्ष्य में महत्व, विशिष्ट प्रकार की एक मूल्य आधारित दीपमाला का निर्माण किया गया है। और जो भी उपस्थित गणमान्य होंगे, सनातन प्रेमी होंगे, सभी इस अवसर पर दीप प्रज्वलित करके हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी, प्रसाद वितरण होगा। विशेष संदेश ये देना है कि मूल्यों की पुनर्स्थापना आवश्यक है
अगर हम सनातन की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म विशेष मूल्यों पर आधारित, दिव्य गुणों पर आधारित एक धर्म है और यही दिव्य गुण श्री राम के जीवन में थे, जिसके कारण वे इतने पूजनीय हैं। आज भी अगर हमें अपने जीवन को सफल बनाना है तो इन गुणों की हमें बहुत बहुत आवश्यकता है। दीदी लगातार ब्रह्म कुमारी के प्रति लोगों की आस्था बढ़ती जा रही है, तो ब्रह्म कुमारी भी लगातार अपना विस्तार करता जा रहा है। भोपाल में अब 3 आश्रम होने जा रहे हैं। 3 नहीं, बहुत है। क्या कहेंगे? क्योंकि आवश्यकता है गुणों और शक्तियों की, आवश्यकता है जीवन में क्योंकि संघर्ष बढ़ता जा रहा है, बाहर कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जा रहे हैं, नकारात्मकता बढ़ती जा रही है, तो सकारात्मकता का फोर्स भी और ज्यादा चाहिए और डिमांड एंड सप्लाई की बात है। इतने आश्रम स्थापित होने के बाद फिर भी डिमांड और अधिक आ रही है, इसलिए और अधिक स्थानों की आवश्यकता पड़ रही है। कोविड के बाद में कहीं ना इंसान मायूस हुआ है, ब्रह्म कुमारी ने उनको उस मायूस से निकालने का प्रयास किया। जी हाँ, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी तो विशेष जानी ही इसलिए जाती है कि जो यहाँ आता है वो डिप्रेशन जैसी सभी समस्याओं से मुक्ति पाता है। तो कोविड के बाद कोविड का वायरस तो चला गया, लेकिन एक और वायरस जो रह गया वो था डिप्रेशन का, और वो ज्यादातर यंगस्टर्स में ज्यादा रहा। तो यंगस्टर्स को जोड़कर और उनको क्योंकि ये डिप्रेशन या जो प्रॉब्लम्स उनके अंदर है ये वेस्ट थॉट्स के कारण। वेस्ट थॉट्स इसलिए हैं कि पॉजिटिव थॉट्स का सोर्स क्या है और वो कहाँ से मिले ये पता नहीं है, बाहर सारी नकारात्मकता है। तो ये सारी ट्रेनिंग और एजुकेशन देने के लिए ही ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र है। बच्चों में मोबाइल को लेकर काफी डिप्रेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोबाइल के बिना काम ही नहीं चलता। लेकिन मोबाइल का जो यूज है वो यूज होते होते मिसयूज पर पहुंच जाता है। तो जो आवश्यक है उससे अधिक ना करें। मोबाइल को जितना आवश्यक है, अगर दिन में हमें सुबह आधा घंटा, शाम को आधा 1 घंटा इससे काम चल जाता है तो ठीक है। कुछ काम हम लैंडलाइन से भी कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बातें हम उन्हें समझाते हैं, जो आते हैं वो सब सुनते हैं और उनमें से कुछ आवश्यक रूप से परिवर्तन जल्दी कर भी लेते हैं। 500 वर्ष के बाद में देश में दूसरी दीपावली, बड़ी दीपावली मनाने जा रहे हैं, कैसा देखते हैं? बहुत ही खुशी का माहौल है, आनंदमय माहौल है, और इसलिए ये दीपावली मनाने में सम्मिलित होना चाहते हैं ब्रह्मा कुमारी भी। हमारे यहाँ के हेडक्वार्टर से, माउंट आबू से विशेष आमंत्रित भी किया गया है अयोध्या में, और हम जगह जगह पर भी इस विशेष आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा, क्योंकि ये ब्रह्मा कुमारी इसका वैल्यू एजुकेशन का सेंटर है। तो यहाँ मूल्यों पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम हमने किया है इससे उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए। देश में तमाम मठ मंदिर, बड़े बड़े आश्रम है, लेकिन तो बात करें तो ब्रह्मा कुमारी की तो वही गरीबों की सहायता में कम्बल वितरण करना, भोजन वितरण करना, इन कामों में सबसे पहले आगे क्यों? केवल इन्हीं कामों में आगे नहीं रहते हैं। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि ये तो ठीक है, स्थूल रूप से हम दे देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आंतरिक जो गरीबी आ गई है, आंतरिक परिवर्तन भी ऐसा आ जाए कि ये खुद ही अपने पैरों पर ऐसे खड़े हो जाएं और मन भी इनका इतना सशक्त हो कि ये अपने जीवन को सुव्यवस्थित रूप से जी सके। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक नई योजना लागू की गई है। महिला एवं बाल विकास द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। ये योजना उन बच्चों के लिए निकाली गई है जो कि अनाथ हैं, या फिर उन बच्चों के माता पिता का देहांत हो गया है, या फिर वह जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद ही दयनीय है। वह लोग मुख्यमंत्री बाल योजना का लाभ ले सकते हैं। और भी इसमें अधिक जानकारी लेने के लिए अपने नजदीकी आंगनबाड़ी में जाकर इसकी पूर्ण जानकारी ले सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक नई योजना चालू की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अच्छी योजना है, सराहनीय योजना है। बच्चों के माँ बाप नहीं है, या जिनके बाप नहीं है, पिता नहीं है, या माँ नहीं है, लेकिन बाप आर्थिक व्यवस्था के कारण उनका पालन पोषण सही से नहीं कर पा रहा, पढ़ाई नहीं करवा पा रहा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इनके कुछ पॉइंट हैं जो मेरे पास हैं, जो मैं ये साइड में वीडियो पे डाल दूंगा, आप इसके अंदर से पढ़ लीजिएगा, है ना। लेकिन आखिर में इसका अर्थ, ये तथ्य ये निकल रहा है कि ऐसे बच्चे
जिनका पालन पोषण नहीं हो पा रहा, या किसी कारण से वो पढ़ नहीं पा रहा है, या उनके माँ बाप नहीं होने की दशा में अभिभावक के साथ रहते हैं, लेकिन अभिभावक की खुद आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वो अपने उन बच्चों को खिला पिला नहीं पा रहा या पढ़ा नहीं पा रहा। मतलब स्थिति ये है कि जिन बच्चों का पालन पोषण या आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, उनके लिए ये योजना चालू की गई है। अच्छी योजना है, सराहनीय योजना है। और इसके अंदर तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत लगभग 2500 रुपये, जो मुझे जानकारी मिली है वो बता रहा हूँ, 2500 रुपये की पेंशन या जो सहायता राशि मिलेगा जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं और उनके माँ बाप नहीं है, या जिनके माँ बाप हैं उनको भी मिलेगा, लेकिन उनकी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है या मानसिक व्यवस्था सही नहीं है, उस वजह से नहीं कर पा रहा है उनका देखभाल, या माँ बाप नहीं है और अभिभावक नहीं कर पा रहा है, उन लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और इनके जो आवेदन जमा होंगे, जो आपके पास में आंगनबाड़ी केंद्र हैं या आशा कार्यकर्ताओं के वो बने हुए हैं केंद्र, या शौर्य दल के सदस्य हैं, इन लोगों के पास आपके आवेदन जमा होंगे। तो मैं सारे भोपाल वासियों से, सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आपके आसपास जो इस तरीके के गरीब या ज़रूरतमंद लोग हैं जिनका बच्चों का पालन पोषण नहीं हो पा रहा है, उनको इस योजना की जानकारी दें, ये वीडियो को आगे बढ़ाएं। और इसका सबसे आखिर का स्थिति ये है कि इसके जो कार्यकर्ता इसका सर्वे करेगी और फिर वो जो आगे बढ़ाएगी वो पात्र कहलाएंगे। तो जो पात्र हों वो लोग जाके आवेदन कर सकते। प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। और अगर मुझसे मिलना है तो ये मेरा पता है। धन्यवाद, शुक्रिया। ग्राम पंचायत बेनपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी जोरों पर नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्र पंचायत बीनापुर में 2100 दीप जलाकर एवं पूरे गांव में भगवा झंडा लगाकर महादीपावली के रूप में आतिशबाजी के साथ भगवान श्री राम की भक्तिमय होकर 22 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें प्रसाद वितरण एवं गांव में भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। आपका परिचय? मैं ग्राम पंचायत बीनापुर से सरपंच प्रतिनिधि भूपत सिंह मीणा। और जैसा कि पूरे देश में जो वातावरण है, हमारे प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेके 22 जनवरी को लेके पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल है पूरे विश्व में है, उसी को लेके हमारी ग्राम पंचायत में भी हमने पूरी तैयारी की है। हमें बड़े बुजुर्गों को साथ में रखकर हमने श्री हनुमान मंदिर खेड़ापति हनुमान मंदिर पर 7 दिन की रामायण पाठ का आयोजन किया है। तत्पश्चात इसका समापन होगा, अभिषेक होगा और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और हमारे मंदिर पर विशेष साफ सफाई स्वच्छता साफ सफाई करके हमने ये कार्य प्रारंभ किया है। इसी प्रकार हमारे शिव मंदिर पे भी हमने स्वच्छता का कार्यक्रम करके साफ सफाई धुलाई पुताई करवा के भगवान प्रभु श्री राम के आगमन के दिन हम पूरे गांव को एक फिर से 2 साल में, ये हमारे भाग्यशाली हम सौभाग्यशाली हैं कि साल में हमें 2 बार दीपावली मनाने का मौका मिला है। प्रभु श्री राम के आगमन की खुशी में हम 22 जनवरी को पूरे गांव में भव्य दीपावली मनाएंगे और आतिशबाजी के साथ दीपोत्सव भी मनाएंगे। प्रत्येक मंदिर पे, प्रत्येक घर पे हमने दीपावली मनाने का और दीप प्रज्वलित करके दीपावली मनाने का कार्यक्रम रखा है। इस पूरे ग्राम पंचायत को भगवा रंग से रखने की तैयारी है। हाँ, इस बार बहुत ही बड़े लेवल पे तैयारी है जो कभी नहीं हुआ। भूते ने भविष्य, ऐसे हर गांव हर घर में ऐसी तैयारी है। हमने भी हमारे गांव में झंडाओं के लिए दुकानों से झंडे लिए हैं और कुछ हमारे गांव में टेलर हैं, उनको हमने भगवा कलर के कपड़े के थान ला के दिए हैं, जिससे हम झंडे तैयार करके पूरे गांव में घर घर झंडे लगवाएंगे। इस प्रकार का भगवा में पूरे ग्राम पंचायत बीनापुर को भगवा में बनाने की हमारी पूरी तैयारी है। ग्राम पंचायत की ओर से दीप प्रज्वलित का क्या प्रोग्राम है? ग्राम पंचायत की तरफ से गांव वालों के सहयोग से हम सब मिलकर शिव मंदिर, राम मंदिर
हमारे गांव में 3 मंदिर हैं और श्री हनुमान मंदिर। हम पूरे हमारा 2100 दीपक जलाने का एक कार्यक्रम है। इस 2100 दीपक में हम दीपावली जैसा बिल्कुल माहौल बनाएंगे प्रभु श्री राम की। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ये दिन हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे 500 साल इंतजार के बाद ये सौभाग्य का दिन हमें प्राप्त हुआ है। हम भाग्यशाली, आने वाली पीढ़ी ये जो सामने है ये भाग्यशाली है कि जिनने बलिदान दिया है भगवान प्रभु राम के मंदिर के लिए, वो तो नहीं देख पाए, लेकिन उनकी पीढ़ी इस राम मंदिर का निर्माण देख रही है। गुरु जी आपका परिचय? हम साहब बीनापुर, बसरा प्रसाद सारामा पंडित बीनापुर। 22 तारीख को राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 500 वर्ष बाद। क्या तैयारी है हमारे यहाँ सर? 15 तारीख से जो है मतलब पारायण पाठ हो रहा है। इसके बाद में हम उस दिन जो है मतलब 22 तारीख को भगवान का अभिषेक करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, आरती करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे, भंडारा करेंगे। ये पूर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ की है। और क्या मुख्य तैयारी की जा रही है इसमें? और कुछ कार्यक्रम भी और प्रभात फेरी की भी सोच रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। हम प्रभात फेरी भी निकालेंगे उस रोज, वो राम धुन के नाम से। जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय राम के। 500 वर्ष बाद ये दिन देखने को मिल रहा है, तो कैसा महसूस होता है? अरे ये तो सब सौभाग्य की बात है। हम तो अपने को नहीं, सारे हिंदुस्तान के लिए बड़े सौभाग्य की बात है 500 वर्षों में भगवान राम का आने का जिस समय आज निश्चित हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे सभी खुशी हैं, परम सुखी सब। हमारे गांव के तो प्रत्येक आदमी जो है इतनी प्रसन्नता में है, वो मतलब समंदर में कार्यक्रम हो रहा हमारा, बहुत प्रसन्नता है। उस दिन जो है तमाम सरपंच साहब के सानिध्य में वो प्रभात फेरी निकाली, फिर इसके बाद में पारायण को स्टार्ट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इस बार भव्य दीपावली मनाई जाए, साहसिक दीपावली मनाई जाए, इसको किस प्रकार देखते हैं? नहीं, हम तो उस दिन जो है 22 तारीख को एक डोली पिटवा देंगे सबको। ये अपने अपने घर पे 11-21 जितनी श्रद्धा अनुसार जितने दीपक जला सके उतने प्रेम से दीपक जलाएं और मंदिर पे भी दीपक जलाएंगे। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी थानों में चल रहा सफाई अभियान। वहीं बात करें खेड़ी थाने की, तो साफ सफाई एवं वाहन चेकिंग के साथ अपराधियों की भी धरपकड़ निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता एवं सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। तो 22 जनवरी देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है। उसको लेके प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया साफ सफाई का, थानों की सफाई को लेके, ग्राम पंचायत की सफाई को लेके। तो किस प्रकार की इस व्यवस्था की जा रही है? देखिए, जो शासन के आदेश अनुसार जो साफ सफाई है ये सही है कि हिंदू धर्मावलंबियों में बड़ी खुशी का माहौल है, सब जगह देखा जा रहा है। 22 तारीख को राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने वाला है। इसी को लेकर हमारे थाना क्षेत्र के कई मंदिरों में जो है कहीं सुंदरकांड का आयोजन है, कहीं शिवपुराण का आयोजन है, कहीं जो है प्रसाद वितरण, महाआरती, ऐसे आयोजन है। सभी मतलब धर्मावलंबियों में जो है खुशी का माहौल है। इसको देखते हुए हम लोग जो है अपनी पुलिस की जो व्यवस्था होती है कि सभी बढ़िया खुशी से एक त्यौहार टाइप का मनाएं और जहाँ जहाँ मंदिर हैं उनमें हमारी व्यवस्थाएं रहेंगी और पुलिस भी पूरी मुस्तैद रहेगी, पूरी तैयारी के साथ अपना व्यवस्था देखेगी। मैं भी सभी देशवासियों को अपनी तरफ से इसको लेकर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि उद्घाटन हो तो सभी इसी से त्यौहार मनाएं। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर क्या तैयारी की? सुरक्षा व्यवस्था के तैयार उसके मद्देनजर हमारे यहाँ जो पेट्रोलिंग लगातार जो धार्मिक स्थल हैं सभी दोनों समुदाय के या सभी जो धार्मिक स्थल होते हैं उनमें हम अपनी व्यवस्था लगाएंगे और जो भी दिशा निर्देश जैसे कार्यालयों से जो होंगे उसके अनुसार अपनी कार्रवाई करेंगे।
इस बीच में जो नामचीन बदमाश हैं और जो अपराधी हैं उन लोगों की धरपकड़ के लिए क्या कुछ कोशिश कराई जाएगी? हाँ, उनके लिए भी वो तो हमेशा ही चलता रहता है और इसमें भी चलता रहेगा। ऐसा ये देखा जाएगा कोई ऐसे इस माहौल में कोई वो उपद्रव ना करे, कोई ऐसा कोई काम ना करे जिससे किसी अन्य को हानि पहुँचे, ऐसा हम करेंगे।